मैं सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों हमारे साथ ऐसा करेंगे। इतनी बड़ी सादत से महरूम करके आखिर उन्हें क्या मिला? यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती। आपने भी नहीं समझाया उसे? वो तो बस ये सोच रही थी कि अगर ये दोनों चले गए तो फिर खाने पकाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अम्मी, मुझे एक बात का जवाब दो, आप बहू लाई थी या मुलाजिमा? मैंने कभी भी नहीं चाहा कि निमरा घर की जिम्मेदारियों से जान बचाए, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ भी किया ये उसकी अच्छाई है, फर्ज नहीं। ठीक कह रहा है कमाल। सादिया ने तो हमें निमरा से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये तो उस बच्ची की बड़ाई है जब तक खामोश है। अब्बा, निमरा की खामोशी उसकी बड़ाई ही नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि वो हमें कितना खुद गर्ज और कमजोर समझती है। ये घर सिर्फ हमारा नहीं उसका भी है, और हमने उसको सिर्फ एक चीज का इख्तियार दिया और वो था बावर्ची खाने का काम, और उसके एवज हमने उससे उसकी जिंदगी, उसकी खुशी, उसकी मर्जी, सब कुछ छीन लिया। ये बताइए ना क्या होगा? अब मुझसे क्या सलाह कर रही हैं? पूछिए अपनी उसी ज़हीन बेटी से क्या होगा। ये अच्छा है, पहले तारीफें करते नहीं थकते थे कि सादिया मेरी सबसे समझदार औलाद है, और अब वो मेरी बेटी हो गई। हद है भाई। अच्छा ना, अब इस तरह हलकान होने का क्या फायदा? तो और क्या करूं? मारिया को तो आप कुछ नहीं कह रही, सारी आग उसी की लगाई हुई है। भाई निम्रा को बताने की क्या जरूरत थी? मैं तो मांग ही रही थी ना माफी। अच्छा, अब उसे क्या कहूं? वैसे सच्ची बात है सादिया, मेरा तो अपना दिल मलामत कर रहा है कि कमाल और निम्रा को इस मुबारक महीने में हमने उम्रे पर नहीं जाने दिया। अम्मी, आप हमेशा औरों की तरफदारी करती हैं, कभी आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सब कुछ आपके आराम के ख्याल के लिए किया और आखिर में आपने साथ छोड़ दिया मेरा। अच्छा सादिया, अब ये बात जितनी खुली है ना, बस उसको उतना ही रहने दो। शुक्र करो किसी को ये पता नहीं चला कि मुझे पता था कि पासपोर्ट तुमने छुपाए हैं। तुम्हारे अब्बा तो यही समझ रहे हैं कि मुझे बाद में पता चला। हाँ हाँ, एक नई गुनाहगार हूँ, बाकी सब तो इस घर में बहुत नेक है, और एक फरिश्ता है, वो है आपकी बहू निम्रा। अच्छा बस ना सादिया, अब बस करो। निम्रा, निम्रा, शायद नमाज पढ़ते पढ़ते यहीं सो गई। निम्रा, यहाँ क्यों सो रही हो? अपनी जगह पे चल के सो। मैं ठीक, यही मेरी जगह है। ठीक है, नमाज के लिए है ये जगह, लेकिन अपने बिस्तर पर चल के सो। उठो, शाबाश। ये क्या तरीका? निम्रा, मैंने कहा ना, मैं यहीं सोऊंगी। यहाँ क्यों? बिस्तर पर क्यों नहीं? क्योंकि जब दिल में जगह ना रहे तो कोई भी जगह अपनी नहीं रहती। जब हमारे दिलों में ही दूरी आ गई है तो बेहतर है हम दूर ही रहें। निम्रा, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे अंदाजा है कि घर वालों से तुम्हारे मामले में गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अब भी कायम है। रिश्ते एतबार पर कायम होते हैं और भरोसे पर जिंदा रहते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, मुकम्मल एतबार है तुम पर। लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं। मेरा भरोसा टूट चुका है।
तुम कहना क्या चाहती? यही कि जब शौहर का एतबार खत्म होता है तो औरत टूटती है। जब औरत का भरोसा टूटता है तो घर भी टूट जाता है। निम्रा प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैं आज तक हर बात आपकी मानती और सुनती आई हूं, लेकिन आज अपने दिल की सुनूंगी। मेरा दिल अब इस रिश्ते के लिए मर चुका है। आपने कहा था ना कि आप अपने घर वालों का रमजान खराब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं शुक्र करती हूँ कि मैं कुछ दिन और इस घर में, इस कमरे में रह सकती हूँ। अब मैं भी रमजान खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। इस रमजान के साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं निम्रा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो तो बेखबरी का फैसला था, अनजाने का फैसला। लेकिन मैंने ये सब कुछ जानकर फैसला किया है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और यही मेरा फैसला है। बस मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पत्तियां बुला लेती। ये हर घर में कुछ ऊंच नीच तो हो जाती है ना, और हमारे घर में कुछ ज्यादा होने लगी है। सादिया की आदत को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे लिए तो वो जान देने को खड़ी हो जाती है। माँ बाप बहन भाई के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ये उसकी बहुत बुरी आदत है, और उससे भी बुरी आदत यह है कि वो अपने आगे हमें भी कुछ नहीं समझती। मारिया ने अच्छा किया जो बता दिया। इस बहाने सादिया को माफी मांगने का मौका मिल गया। मारिया ने बहुत बुरा किया, बहन भाई की लड़ाई करवा दी, और निम्रा के सामने बड़ी नंद को तो कौड़ी का कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपनी बुराइयों को छुपा के ये समझ बैठते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया। इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद हम अपनी गलती को अल्लाह ताला से छुपाने में भी कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सच कह रहे हैं। फिर भी मारिया को यूं सादिया को जलील नहीं करना चाहिए था। शुक्र करो बात खुल गई, वरना पता नहीं निम्रा की खामोशा अर्श पे जाके सादिया के लिए क्या सख्ती, क्या क़यामत लेके आते। अल्लाह खैर मेरे बच्चों को हर बला से महफूज रखे। अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन उसी सूरत में अगर सादिया तहे दिल से निम्रा से माफी मांगेगी। उसने आपके सामने माफी मांगनी चाहिए तो थी, लेकिन निम्रा रोती हुई अपने कमरे में चली गई और सहरी पर भी नहीं निकली कमरे से। वो बहुत साबिर बच्ची है, और साबिर लोगों की चुप से डरना चाहिए, क्योंकि उनकी खामोशी ही सताने वालों का इम्तिहान बन जाती है। तो आप ही बताइए, सालों के बाद वो ईद मनाने के लिए मैके आई। अब वो कैसी ईद होगी जब भाई बाबा जो उससे बात ही नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, सादिया से कहें, उससे माफी मांगी, सब अच्छा हो जाएगा। और अगर उसने ऐसा न किया तो सिर्फ निम्रा और कमाल ही नहीं, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। मारिया,
वैसे तुमने इतना आला काम किया है ना, देखना डबल ईदी दूंगा इस बार। अरे नहीं, मुझे इसकी वजह से डबल ईदी नहीं चाहिए। हैं? क्या कहा? कब से इतनी अल्लाह वाली होगी कि जनाब को ईदी नहीं चाहिए? आप जो देते हैं बस वही दे दीजिएगा। और वैसे भी मैंने जो कुछ किया है वो किसी गर्ज से नहीं किया। सच रेहान भाई, निम्रा भाभी बहुत अच्छी हैं, मगर हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कह रही हो तुम। अब देखना ये है कि भाभी बच्चों को माफ करती हैं या नहीं। देखो, माफ करने वाले को तो अल्लाह ताला भी पसंद करता है। मुझे इस सिलसिले में कोई बात नहीं करनी। आप बड़ी हैं, इस घर की बेटी हैं, लेकिन इस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं कोई अल्लाह का नेक बंदा हूं कि आपकी इतनी बड़ी गलती को इतनी आसानी से माफ कर दूं। लेकिन मैं माफ करती हूँ। निम्रा कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी को माफ करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं करना चाहती तो नहीं करो। मैं अपनी मर्जी से बच्चों को माफ कर रही हूँ। इस रमजान के पाक महीने में मैंने इतनी इबादतें तो नहीं की, लेकिन इबादत करने वालों का ख्याल जरूर रखा है, और वो अब भी कर रही हूँ। निम्रा, तुमने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया ना, है ना? तुम्हारा बहुत शुक्रिया निम्रा, बहुत अच्छी हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। और मैं वादा करती हूँ मैं तुम दोनों को खुद भेजूंगी उम्रे पे इसी साल, प्रॉमिस। बच्चों, मुझे माफ करने का मुआवजा नहीं चाहिए। मेरा दिल अल्लाह देख रहा है। अब जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। कमाल बेटा, फोन करो रेहान को या निहाल को, ईद के कपड़े लेने के लिए गए हैं, अभी तक वापस ही नहीं आए। अम्मी, मैंने 2 बार फोन किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आ रहे। एक बार फोन मिला था लेकिन रेहान ने फोन नहीं उठाया। मैंने मना भी किया था कि इस गर्मी में रोजे से हो मत जाओ बाजार, मगर मेरी सुनते कहाँ हैं। अब देखो, पता नहीं रोजा कहाँ खोलेंगे। अरे भाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की गर्मी में तपती रेत पे बैठ के खजूर या पानी से इफ्तार कर लिया करते। हम लोग इतने नाशुक्र हैं कि पंखों और एसी के होने के बावजूद बार बार गर्मी की शिकायत करते। आप भी हद करते हैं ना। हम गुनाहगारों का क्या मुकाबला। मैं मुकाबले की नहीं, पैरवी की बात कर रहा हूं। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। अब्बा, आज पकोड़े मैंने बनाए। गुड, वेरी गुड। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा किया जो भाभी का हाथ बटा दिया। तायबा, आज तो काम का पता ही नहीं चला। बच्चों ने चाट बनाए, अम्मी ने पालक गोश्त, और मुझे तो सिर्फ शरबत और चाय बनानी पड़ी। होना तो हमेशा से यही चाहिए। चलो आप बैठो, आराम से हमारे साथ इफ्तार करो। बैठो।
अम्मी अब्बा है, क्या हो गया मेरे बच्चे को, क्या हुआ ये? क्या हुआ? अम्मी वो हमारा एक्सीडेंट हो गया, निहाल भाई को बहुत चोटें आई हैं। है कहाँ? अब्बा वो हॉस्पिटल में बेहोश है। उन दोनों का मोबाइल भी गिरकर टूट गया। डॉक्टर्स ने कहा किसी बड़े को लेकर और पैसे भी। उनके दिमाग में चोट आई है। मेरा बच्चा, पता नहीं अब्बू अब क्या होगा क्या नहीं भाई। मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, इन बेटी से क्या होगा? ये अच्छा है। पहले तारीफें करते नहीं थकते थे कि सादिया मेरी सबसे समझदार औलाद है, और अब वो मेरी बेटी हो गई। हद है भाई। अच्छा ना, अब इस तरह हलकान होने का क्या फायदा? तो और क्या करूं? मारिया को तो आप कुछ नहीं कह रही, सारी आग उसी की लगाई हुई है। भाई निम्रा को बताने की क्या जरूरत थी? मैं तो मांग ही रही थी ना माफी। अच्छा अब उसे क्या कहूं? वैसे सच्ची बात है सादिया, मेरा तो अपना दिल मलामत कर रहा है कि कमाल और निम्रा को इस मुबारक महीने में हमने उम्रे पर नहीं जाने दिया। अम्मी आप हमेशा औरों की तरफदारी करती हैं, कभी आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने सब कुछ आपके आराम के ख्याल के लिए किया और आखिर में आपने साथ छोड़ दिया मेरा। क्या सादिया, अब ये बात जितनी खुली है ना, बस उसको उतना ही रहने दो। शुक्र करो किसी को ये पता नहीं चला कि मुझे पता था कि पासपोर्ट तुमने छुपाए हैं। तुम्हारे अब्बा तो यही समझ रहे हैं कि मुझे बाद में पता चला। हाँ हाँ, एक नई गुनाहगार हूँ, बाकी सब तो इस घर में बहुत नेक है। और एक फरिश्ता है, वो है आपकी बहू निम्रा। अच्छा बस ना सादिया, अब बस करो। निम्रा, निम्रा, शायद नमाज पढ़ते पढ़ते नींद सो गई। निम्रा,
मैं सोच भी नहीं सकता था कि बच्चों हमारे साथ ऐसा करेंगे। इतनी बड़ी सादत से महरूम करके आखिर उन्हें क्या मिला? यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती। आपने भी नहीं समझाया उसे? वो तो बस ये सोच रही थी कि अगर ये दोनों चले गए तो फिर खाने पकाने की जिम्मेदारी कौन लेगा। अम्मी, मुझे एक बात का जवाब दो। आप बहू लाई थी या मुलाजिमा? मैंने कभी भी नहीं चाहा कि निम्रा घर की जिम्मेदारियों से जान बचाए, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ भी किया ये उसकी अच्छाई है, फर्ज नहीं। ठीक कह रहा है कमाल। सादिया ने तो हमें निम्रा से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ये तो उस बच्ची की बड़ाई है जब तक खामोश है। अब्बा, निम्रा की खामोशी उसकी बड़ाई ही नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि वो हमें कितना खुद गर्ज और कमजोर समझती है। ये घर सिर्फ हमारा नहीं, उसका भी है, और हमने उसको सिर्फ एक चीज का इख्तियार दिया और वो था बावर्ची खाने का काम। और उसके एवज हमने उससे उसकी जिंदगी, उसकी खुशी, उसकी मर्जी, सब कुछ छीन लिया। ये बताइए ना क्या होगा। अब मुझसे क्या सलाह कर रही हैं? पूछिए अपनी उसी वारे ने अच्छा किया जो बता दिया। इस बहाने सादिया को माफी मांगने का मौका मिल गया। मारिया ने बहुत बुरा किया, बहन भाई की लड़ाई करवा दी और निम्रा के सामने बड़ी नंद को तो कौड़ी का कर दिया। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अपनी बुराइयों को छुपा के ये समझ बैठते हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया। इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद हम अपनी गलती को अल्लाह ताला से छुपाने में भी कामयाब हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सच कह रहे हैं। फिर भी मारिया को यूं सादिया को जलील नहीं करना चाहिए था। शुक्र करो बात खुल गई, वरना पता नहीं निम्रा की खामोशा अर्श पे जाके सादिया के लिए क्या सख्ती, क्या क़यामत लेके आती। अल्लाह खैर मेरे बच्चों को हर बला से महफूज रखे। अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन उसी सूरत में अगर सादिया तहे दिल से निम्रा से माफी मांगेगी। उसने आपके सामने माफी मांगनी चाहिए तो थी, लेकिन निम्रा रोती हुई अपने कमरे में चली गई और सहरी पर भी नहीं निकली कमरे से। वो बहुत साबिर बच्ची है और साबिर लोगों की चुप से डरना चाहिए, क्योंकि उनकी खामोशी ही सताने वालों का इम्तिहान बन जाती है। तो आप ही बताइए, सालों के बाद वो ईद मनाने के लिए मैके आई। अब वो कैसी ईद होगी जब भाई बाबा उससे बात ही नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, सादिया से कहें उससे माफी। आप अपने घर वालों का रमजान खराब नहीं करना चाहते, इसलिए मैं शुक्र करती हूँ कि मैं कुछ दिन और इस घर में, इस कमरे में रह सकती हूँ। अब मैं भी रमजान खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। इस रमजान के साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं निम्रा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो तो बेखबरी का फैसला था, अनजाने का फैसला। लेकिन मैंने ये सब कुछ जानकर फैसला किया है कि अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और यही मेरा फैसला है। बस मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन
बचता ही सकी होती ना अगर दुनिया की शर्म तो है भेज के पत्तियां बुला देती। ये हर घर में कुछ ऊंच नीच तो हो जाती है ना, और हमारे घर में कुछ ज्यादा होने लगी है। सादिया की आदत को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे लिए तो वो जान देने को खड़ी हो जाती है। माँ बाप बहन भाई के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ये उसकी बहुत बुरी आदत है, और उससे भी बुरी आदत यह है कि वो अपने आगे हमें भी कुछ। यहाँ क्यों सो रही हो? अपनी जगह पे चल के सो। मैं ठीक, यही मेरी जगह है। ठीक है, नमाज के लिए है ये जगह, लेकिन अपने बिस्तर पर चल के सो। उठो शाबाश। ये क्या तरीका? निम्रा, मैंने कहा ना, मैं यही सोऊंगी। यहाँ क्यों? बिस्तर पर क्यों नहीं? क्योंकि जब दिल में जगह ना रहे तो कोई भी जगह अपनी नहीं रहती। जब हमारे दिलों में ही दूरी आ गई है तो बेहतर है हम दूर ही रहें। निम्रा, तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे अंदाजा है कि घर वालों से तुम्हारे मामले में गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारा रिश्ता अब भी कायम है। रिश्ते एतबार पर कायम होते हैं और भरोसे पर जिंदा रहते हैं। मुझे तुम पर भरोसा है, मुकम्मल एतबार है तुम पर। लेकिन मुझे आप पर बिल्कुल एतबार नहीं। मेरा भरोसा टूट चुका है। तुम कहना क्या चाहती? यही कि जब शौहर का एतबार खत्म होता है तो औरत टूटती है। जब औरत का भरोसा टूटता है तो घर भी टूट जाता है। निम्रा प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मैं आज तक हर बात आपकी मानती और सुनती आई हूं, लेकिन आज अपने दिल की सुनूंगी। मेरा दिल अब इस रिश्ते के लिए मर चुका है। आपने कहा था ना